दें कि यहाँ रामलीला मैदान आप अगर पीछे देख पा रहे होंगे तो इतनी संख्या में लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं, लगभग 1 लाख लोग हैं। हम आपको बता दें कि और लोगों के आने की संभावना है और कहा ये जा रहा है। हमारे सर अशोक सर, हम इनसे बातचीत करेंगे और बहुत सारी चीजें जानेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि EPS 95 के लिए ये लोग लगातार लड़ रहे हैं और कुछ लोगों को जब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, जब उनको घर पर बैठना है तब उनको 700-800 1000 रुपए और 1500 दिए जाते हैं। अब कई बात यह है कि उन 1500 रुपए में वो बुजुर्ग अपना घर कैसे चलाए, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए, घर पर जो चीजें हैं वो कहाँ से लाए, बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे सवाल हैं। उन सारे सवालों के जवाब हम अशोक सर से लेंगे। अशोक सर, इतने दिन से आप लड़ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिले, बड़े बड़े लोगों से मिले, कुछ नहीं हो रहा है, बातें वही की वही है, कोई यहाँ आश्वासन दे रहा है, कोई वहाँ आश्वासन दे रहा है, कब तक आश्वासन मिलेगा? देखिए, हमारा काम है, काम करते हुए करते रहना, वो हम कर रहे हैं। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। बुजुर्गों का प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि हम कोई फुकट मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे। हमने अपने पैसे भरे हैं, बराबर भरे हैं, हर महीने भरे हैं। हर महीने पैसे भरने के बाद अगर 30 साल का आप 550 रुपए का RDB का हिसाब निकालो तो 20 लाख हर किसी के सरकार के पास है। 20 लाख के एवज में 1171 रुपए पेंशन, ये कहाँ का इंसाफ है? और जो 20 लाख रुपए हमारा असल है वो भी खा गए, तो असल भी नहीं देंगे, सूद भी नहीं देंगे और फिर हमें 1171 पकड़ा के 60 साल की उम्र के बाद बोलेंगे आप जियो। मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, बूढ़े लोग आज शापित है, दलित है, वंचित है। अशोक सर, हमने बहुत टीमों से बात की अभी नीचे, कोई उत्तराखंड से, कोई UP से है, कोई महाराष्ट्र से है। बहुत समस्याएं हैं लोगों के बीच में, कह रहे हैं कि हमारे घर वाले हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, घर से निकाल दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल बराबर है जी। जब कोई आदमी 50,000 रुपए लेके घर पे आता था तो घर में उसकी इज्जत थी। वो पहला इंसान होता था जिसको परोसा जाता था, उस पर घी, ऑयल कुछ तो डालते थे, तेल। लेकिन आज ये हालत है कि 1000 रुपए लेके आने वाला आदमी, उसकी हालत ऐसी है जैसे घर में झाड़ू पोछे की होती है। उससे काम करवा लिया, निचोड़ के टांग दिया या दरवाजे के पीछे रख दिया। ये हालत सभी वृद्धों की है। उनको स्वाभिमान की जिंदगी चाहिए। उनको ये नहीं कि पैसा है, ये पैसा स्वाभिमान की जिंदगी, स्वाभिमान से जीने का सहारा है। और ये पैसा जब मिलेगा, जो भी 10,000 12,000 मिलेगा, हमारी मांग है 7,500 और महंगाई भत्ता, उतने पैसे में 2 आदमी अपना गुजारा कर सकते हैं। कोई अगर उनके पास दौड़ता हुआ पोता पोती भी आए तो उनको कम से कम हैप्पी बर्थडे बोलने से 200-500 रुपए दे सकता है। अशोक सर, एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं लगातार हम प्रधानमंत्री से 2 बार आप मिल चुके हैं और कई लोगों से मिल चुके हैं, कई जगह आपको बुलाया भी गया, आश्वासन भी दिया गया। कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं प्रधानमंत्री हाथ रख दिए, काम हो जाएगा, नहीं हुआ, उधर वो हाथ रख रहे हैं, काम हो जाएगा, नहीं हुआ, ऐसे गोल गोल तो नहीं घुमा रही है? आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, ये डाउट हमारे भी मन में आता है कई बार। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जी पे विश्वास है। उन्होंने इतने बड़े आदमी को हमें बुला के छोटे आदमी को झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं होता, वो ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने जब कंधे पे हाथ रख के कहा मैं आपका काम करूंगा, तो हमें विश्वास है वो काम करेंगे। लेकिन एक सवाल और उठता है कि ठीक है, वो इतने बड़े आदमी है, वो झूठ नहीं बोलेंगे। 2021 में मिल चुके हैं, 2020 में मिल चुके हैं, 2 साल हो गया, 2 मिनट में ऐसे चुटकियों में काम हो जाता है? होना चाहिए। मेरा कहना है, हम राजा बोले दल हाले, ये हालत होनी चाहिए देश की। लेकिन यहाँ राजा ने बोला है और दल सो रहा है, ब्यूरोक्रेसी सो रही है, श्रम मंत्री सो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। जबकि प्रधानमंत्री ने कहा है तो फिर उसके ऊपर सरकार पूरी हिलनी चाहिए। अशोक सर, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ऊपर से वो कह दे रहे हैं, आपके सामने कह दे रहे हैं कि भाई ये काम हो जाएगा, अंदर से उनको रोक दे रहे हैं, हम चाहे जितना कहेंगे करना नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इतना बड़ा समस्या भी नहीं है। हमारे EPFO के पास हमने ये वित्त सचिव भारत के डॉक्टर TV सोमनाथन जी के साथ हमारी 2 घंटे की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में हमने अपना पूरा फाइनेंस का रिपोर्ट सबमिट किया था। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और उसके साथ CPFC थे, उनका पूरा दल था, फाइनेंस मिनिस्ट्री का दल था और कामगार मंत्रालय का दल था। ये सारे दल साथ में बैठे थे और हमारे जो पेशी हुई, जो हमने वहाँ मुद्दे रखे, उन्होंने एक्सेप्ट किए। उन्होंने ये कहा हमारा रिपोर्ट पढ़ के कि एक संगठन इतना अच्छा रिपोर्ट बना सकती है, इतना स्टडीड,
और इतना महीन तो तरीके से रिपोर्ट बना सकती है, बारीकी से बना सकती है, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। और उन्होंने ये भी कहा था, आई कैन सी देयर इज अ स्कोप एंड पॉसिबिलिटी इन दिस। उसमें हमने सिद्ध किया था। मैं आज के तारीख के आंकड़े आपको बता रहा हूँ, जो आप आंकड़े रिपोर्ट में पढ़ते हो 2 साल पहले के होते हैं। ये जानबूझ के ईपीएफओ गुमराह करता है। हमने इसके बोला है। आज बात तो यही है ना कि कहीं जानबूझकर फिर आपको तो गुमराह नहीं कर दिया जा रहा है। देखिए, हम अपनी राह पे चल रहे हैं। अगर हमें कोई गुमराह करेगा तो देश को, राष्ट्र को गुमराह कर रहा है, अपने बाप को गुमराह कर रहा है। ये बुजुर्ग उनके बाप है, हमारे सबके बाप है वो, और उनको गुमराह करके क्या मिलेगा? फिर आप सरकार बनाते हो तो देश की जनता के कल्याण के लिए होता है, सबको सामाजिक सुरक्षितता मुहैया कराने के लिए होता है। ये हमारा समाज है, हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है। और इसमें अगर आप गुमराह करने की नीति रखोगे तो उसका तो भुगतान आप ही को करना पड़ेगा। अशोक सर, कई दलों से आपकी बातचीत हुई, इन दलों का क्या होगा जो टकटकी लगाए बैठे हैं कि अशोक सर की बातें कब सच होंगी? दल मतलब मैं समझा नहीं। दल आप कह रहे हैं बहुत सारे दलों से मेरी बात हुई, कई पार्टियों से बात हुई, नीचे बहुत सारे लोग बैठे हैं, हर जगह से हर पार्टी के लोग आए हुए हैं, इनका क्या होगा? देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, हम नॉन पार्टी मतलब वो छोटे छोटे गुट जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, अपने 2-4 लोगों का, ईपीएस वालों का, 95 वालों का गुट बना लिए कि अशोक सर के पास चलेंगे, वो हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। बिल्कुल होगा समाधान, क्यों नहीं होगा? अगर हम सब इकट्ठा है तो समाधान करना पड़ेगा सरकार को, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग अभी आज रामलीला ग्राउंड के बाद कल जंतर मंतर पे बैठ रहे हैं। मैं खुद, हमारे वीरेंद्र सिंह जी महासचिव, पीएन पाटिल जी मुख्य सलाहकार, हम तीनों लोग आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं और मरेंगे लेकिन हटेंगे नहीं, ये हमने तय किया है। और सरकार को अगर ऐसा ही करना है तो करें, फिर देखें। अशोक सर, एक लास्ट सवाल आपसे है कि आप कह रहे हैं मरेंगे लेकिन हटेंगे नहीं, हाँ, क्या फर्क पड़ेगा? बहुत इतनी जनता है, सरकार ये सोचे कि छोड़ दो, 1-2 लोग मर गए, ये ऐसा तो नहीं सरकार? देखिए, सरकार को फर्क पड़े ना पड़े, मुझे अपने कर्तव्य पथ से कोई नहीं हटा सकता। ये मेरा कर्तव्य, मैं एक सैनिक हूँ। सैनिक मरता है, सैनिक मरता है तो देश में क्या उसका उल्लास मनाते हैं, उसके शोक मनाते हैं? कुछ नहीं। उसके घर वालों को फिर लूटता है पड़ोसी, तो लेकिन वो मरना छोड़ेगा क्या? वो अपना काम कर्तव्य छोड़ेगा तो आप नहीं रहोगे। वही सैनिक मैं हूँ। क्या ऐसे ही लूटेगी सरकार सबको? देखिए, मुझे सबकी मालूम नहीं, हमारा काम होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और हमारा काम इसी सत्र में होना चाहिए। क्या मैसेज करेंगे प्रधानमंत्री? हम तो हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी को गुहार लगाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने बोला है, आप करो। आपके ऊपर हमारा विश्वास है, ये बूढ़े लोगों का विश्वास है। और जो लोग आपके सरकार में या ब्यूरोक्रेसी में आपकी नहीं सुन रहे, उनको लात मारो। तो हम आपको बता दें, ये अशोक सर थे हमारे साथ, और समय की व्यस्तता है थोड़ी सी, इसलिए हम आपको बता दें, यहाँ रामलीला मैदान में ये पूरा जो ग्राउंड है ये भरा हुआ है, और इनका कहना है कि हम तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक सरकार नहीं सुन लेती। सरकार इनकी बात, इनसे मीटिंग की, 2 बार इनसे मीटिंग की 2020 और 21 में, लेकिन फिर भी उसके बाद भी स्थिति यह आ रही है कि बातें वही की वही है, 2-4 जगह घुमाया जा रहा है, इनसे उनको पास भेजा जा रहा है, उनसे उनके पास भेजा जा रहा है। लेकिन अब देखने की बात यह होगी, क्या सरकार ऐसे ही गुमराह करती जाएगी? क्योंकि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री के कहने से अगर कोई बात होती है वो तो ऑन द स्पॉट हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी 3 साल हो गए हैं। अगर आप 2020 की बात करें और 2021 की बात करें तो 2 साल हो गए हैं, मतलब कितना दिन हो गया, उसके बाद भी सरकार सुन नहीं रही। इनकी गुहार लगातार ये खड़े हुए और कह रहे हैं तब तक किसी सत्र में सरकार को सुनना पड़ेगा, अगर नहीं सुनेगी तो हम बैठेंगे और जान देंगे। अब सरकार को ये देखना है, सरकार को मंजूर करना है कि क्या वो हम लोगों की जान लेगी या हमको EPS 95 देगी। जंतर मंतर पे धरना है, कल महिलाएं जो है बैठेंगी, और उसके बाद जैसे जैसे पुलिस हमारे को परमिशन देती जाएगी उस हिसाब से हम ये काम को, प्रोग्राम को बढ़ाएंगे, और ये काफी दिन तक चलने वाला। क्या लगता है, क्या सरकार सुनेगी आपको? देखिए, हमारी प्रधानमंत्री जी से बात हो चुकी है कई बारी, 2 बारी उन्होंने मीटिंग में हमारे साथ मीटिंग की है, उसमें उन्होंने बोला है कि मैं काम कर रहा हूँ, और हम आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचेगी, और इस ऊपर गौर से सुनेंगे, समझेंगे, और उसके इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बुजुर्ग लोगों की जिंदगी
गिनती के दिनों की रह गई है, वो जिंदगी का आखिरी। तो हम आपको बता दें कि ये सारे जो है वो सीनियर सिटीजन है यहाँ पर और लगातार ये धरना दे रहे हैं, EPS 95 की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से अब बहुत ज्यादा समस्याएं हुई अभी तक हमने कमाया और अब जो है हम काम करने में एबल नहीं है, मतलब हम काम नहीं कर सकते, तो सरकार से जी बताइए क्या कहेंगे। वो लेडीज है, लेडीज। तो इनका कहना है कि अब हमारी सरकार से ये गुंजाइश है कि आप उन सारी चीजों को सुनिए और प्लीज समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही हैं और इसकी वजह से बुजुर्ग जो महिलाएं हैं वो लाइन में खड़ी हुई है यहाँ रामलीला मैदान में। जब इनको घर पर बैठना चाहिए था, उसके बाद जो है यहाँ रामलीला मैदान पे कहाँ से आई हैं आप? सिन्नर से। क्या कहेंगे EPS 95 के लिए लगातार आप मांग कर रही हैं, क्या कहेंगी आप? अच्छा, हम आपको बताएं, हो सकता है लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन ये लोग जो है ये लगातार EPS 95 की मांग कर रही हैं और ये जो महिलाएं हैं यहाँ पर, ये EPS 95 की बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग इवन है, वो सब EPS 95 की मांग करें। मिलेगा EPS 95? वो मिलना चाहिए, हमारा हक है वो। हम सरकार से कुछ भीख नहीं मांगते, जो हमारा पैसा सरकार की तरफ है उसका बैज हमें मिला तो हमें 7,000 रुपए 7,500 रुपए पेंशन मिल सकती है, लेकिन सरकार हमें दे नहीं रही। हमारा पैसा और जगह सरकार यूज कर रही है, हाँ, और हमें भीख मांगने मंजूर कर रही है। तो ये जो है लोग हम मतलब जितने से भी बात करें उतना कम है। इनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार जो है वो हमारा पैसा कहीं और यूज कर रही है और हमको नहीं दे रही है, तो ये जो है ये एक सबसे बड़ी बात है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे पूरा रामलीला मैदान जो है पूरी तरीके से घिरा हुआ है और इनका कहना है कि हम तब तक यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे, इसके बाद ये जंतर मंतर पर वहां पर बैठेंगे। अभी ये यहाँ पर है और ये सिर्फ कहीं एक जगह से लोग नहीं बैठे हुए, यहाँ पर पूरे भारत देश से लोग आए हुए हैं, हर राज्य की टीम आई हुई यहाँ पर और वो अपने EPS 95 के लिए मांग कर रही है और ये भी कह रही है कि हम तब तक चलते रहेंगे। देख लीजिए लाइन जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है और ये सुबह से यहाँ पर बैठे हुए थे। इनका कहना था कि अभी भी कहना है, हम आपको बताएं, ये कुछ ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं, 7,500 प्लस GA की मांग कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज की मांग कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन। इनका कहना है कि गिनती के दिन हमारे बचे हुए हैं, अब जब हमको घर पर बैठना चाहिए था तो हम यहाँ कभी रामलीला मैदान में बैठते हैं, कहीं वहां पर बैठते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब देखने की बात ये होगी कि जो इनका लगातार धरना है, जो ये लगातार अपनी चीजों की मांग कर रहे हैं, क्या सरकार इस बात को सुनती है या फिर से इनको यहाँ पर